नमस्कार। इस समय मैं जिला फिरोजाबाद में फिरोजाबाद का एक संस्थान आरजीएस इंटर कॉलेज जो कि आजाद नगर गोताऊ में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या संस्थान ने चैलेंजेस फेस करे थे, सरकार का सहयोग कैसा रहा था, परीक्षाओं का समय है तो किस तरीके की परीक्षाएं चल रही हैं, नई सेशन में संस्थान इस बार नया क्या डेवलपमेंट करने वाला है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के साथ उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरा नाम सुबोध कुमार है। आरजीएस इंटर कॉलेज का मैं मैनेजर हूँ। स्थापना कब हुई थी सर? 2007 में हमने इसकी स्थापना की थी। 2015 में हाई स्कूल और 2016 में इंटर की मान्यता हुई। क्या उद्देश्य था उस समय जब संस्थान की स्थापना हुई? संस्थान का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण अंचल में बच्चों और बच्चियों को शहर जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी और शिक्षा को बढ़ावा देना ही हमने शिक्षा की एक अच्छे विद्यालय की स्थापना करना उचित समझा। कितना लंबा समय आपका शिक्षा क्षेत्र में रहा? 2 साल जो कोविड का दौर रहा, उस समय क्या क्या परेशानियां रही? कोविड में शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी और एक ऐसी आपत्ति भी थी जिसको सरकार ने उसको झेला भी और सभी लोगों ने भी झेला, जिससे आप प्रत्येक दिशा में लोगों का नुकसान भी हुआ, लोग परेशान भी रहे। कोविड ये एक संकट देश के ऊपर था। शिक्षा पे क्या असर पड़ा था उस समय? शिक्षा तो पूरी तरह ध्वस्त ही हो गई थी कोविड में, क्योंकि कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चली थी। हाई स्कूल नाइन्थ हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर तो ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल नहीं था। बच्चों ने कोशिश भी की, अभिभावकों ने भी कुछ सहयोग किया, लेकिन पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए शिक्षा ज्यादा स्तर अच्छा नहीं रहा। क्या प्रयास किया था आपने एजुकेशन का जो गैप रहा था कोविड के बाद उसको कवर करने में फिर 6 महीने बाद विद्यालय ऊपर के खोल दिए गए थे, तो ऊपर की क्लासें हमने ऑफलाइन भी चालू करा दी थी, लेकिन ऑनलाइन भी क्लास चालू करवाई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और माना जाता भी है। अगर शिक्षा नहीं है तो मानव का कोई महत्व नहीं होता। शिक्षा मानव की एक तरीके की उसकी आकृति और सुंदरता को बढ़ावा देती है। अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं है वो सुंदर नहीं है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे विकलांग हो या कोई भी हो, अगर शिक्षित है तो वो सर्वगुण संपन्न है। आपने देखा पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं, उस परिवेश में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अपनी मेन चीज तो आपकी हमारी भारत की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी को न फोकस करके अन्य भाषाओं को यहाँ पे प्रेशर किया जाता है। एक राष्ट्रीय अंग्रेजी एक राष्ट्रीय भाषा का रूप लेती जा रही है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बना रहे, अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी को ही सब लोग बढ़ावा देते हैं। कोई भी फॉर्म अगर दिया जाता है तो वो अंग्रेजी में ही भरना होता है, न कि हिंदी में। इंग्लिश को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, न कि हिंदी को बढ़ावा। परीक्षाओं का समय है, किस तरीके की परीक्षा? परीक्षा का समय है, बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन भी समाप्त हो जाएगा 31 तारीख। मूल्यांकन चल रहा है, कुछ अध्यापक हमारे मूल्यांकन में भी लगे हुए हैं। परीक्षा गृह परीक्षा जो है वो चल रही है। आपकी 27 तारीख तक सब ये परीक्षा निपट जाएगी, उसके बाद रिजल्ट 1 अप्रैल तक सबको रिजल्ट दे दिया। नए सत्र में क्या नया डेवलपमेंट करने वाले? नए सत्र में हम ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा का प्रदान किया जाए और प्रैक्टिकली शिक्षा पर विशेष गौर किया जाए, जिससे बच्चा प्रैक्टिकल करता है तो वो प्रैक्टिकली कभी भूलता नहीं है। वैसी शिक्षा को तो आप ओरली करा दो, याद करा दो, लर्न करा दो, लेकिन उसको भूल भी सकता है। प्रैक्टिकली शिक्षा कभी भूलता नहीं बच्चा। जिसका प्रैक्टिकल उसने कर लिया है वो आजीवन उसको याद रहेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे है, जिस परिवेश में आप हैं वहाँ ग्रामीण बच्चे, किसानों, गरीबों, मजलूमों के आपके साथ जुड़े हैं, तो किस तरीके का संस्थान की तरफ से सहयोग है? संस्थान की तरफ से जो गरीब बच्चे हैं उनको हम कुछ को फ्री भी पढ़ाते हैं। जैसे उनके अभिभावक नहीं हैं, उनके कोई भी संभालने वाला नहीं है, उनसे हम फीस भी नहीं लेते। और जो पढ़ने में जो हम घर घर भी जाते हैं कि बच्चों को पढ़ने भेजिए, किसी भी तरीके से हम उनकी व्यवस्थाएं कराएंगे और उन्हें कुछ शिक्षा दिया जाए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।